हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एक्सेंचर हायरिंग के बारे में। जितने भी डाउट्स हैं आप लोगों के सारे इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि हमें रिजेक्शन का मेल आ चुका है, अप्लाई कर रहे हैं, और कुछ बच्चों को सक्सेसफुल का भी मेल आ गया है, कुछ लोग प्रीवियस ईयर के हैं। मैंने आप लोगों को बोला था एक वीडियो बनाऊंगा, एक वीडियो में सारे डाउट्स को स्टार्ट करेंगे अपन, स्टार्ट से लेकर एंड तक। दूसरी बात, कुछ फ्री प्रिपरेशन और प्रिपरेशन कैसे करनी है, कब तक एग्जाम होंगे, उसके बारे में बात कर लेंगे। बाकी एग्जाम सिलेबस वगैरह के बारे में तो अपन एग्जाम पैटर्न के बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे, वीडियो में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल के लिए, तो उसको बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डाउट से, क्या हम लोग रजिस्टर कर सकते हैं। देखो अब तो सब लोग बोल ही रहे तो रजिस्टर भाई कर लो। कंफर्मेशन अभी ऐसा कुछ खास मिला नहीं है, बट कर लो रजिस्टर, ठीक है। दूसरी बात, रजिस्टर करने के लिए कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके लिए प्लीज जो मैंने वीडियो डाली है उसको फॉलो करना। सारे स्टेप्स उसमें मेंशन है, क्योंकि देखो मैंने क्यों रजिस्टर उसमें खुद से किया है, मैंने उस वीडियो में स्टार्टिंग में भी बोला है, अगर आप एक बार अप्लाई करोगे तो वन टाइम एप्लीकेशन रहती है। तो मैंने उस वीडियो में अप्लाई करके दिखाया है, अगर मेरा रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है तो चांसेस है कि बाकी बच्चों के भी सक्सेसफुल होंगे। दूसरी बात, मैं आपको पहले ही क्लैरिफाई कर लेता हूं कि मैंने सेम आईडी से 4 बार पहले अप्लाई कर चुका हूं रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सेंचर में। अभी मैं 2021 पास आउट हूँ, और ये वीडियो मैं 2021 में भी बनाई थी, 2 में भी बनाई थी, 3 में भी बनाई थी, सेम ही आईडी यूज कर रहा हूँ, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तब भी इस बार जो रजिस्ट्रेशन है वो मेरा सक्सेसफुल हुआ है एक्सेंचर के तरफ से। ये भी बात मैं आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। तो मैंने कोई आईडी चेंज नहीं करी है, कुछ भी चेंज नहीं किया है, और मुझे भी नहीं पता था कि मेरा सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्योंकि वन टाइम ही एप्लीकेशन होती है। तो उस वीडियो में मैंने लाइव रजिस्ट्रेशन करके दिखाया है और मेरा सक्सेसफुल हो गया था, ठीक है। तो उसको चेकआउट करके एक एक स्टेप फिल कर देना, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं, सबसे बड़ा डाउट जो हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी बच्चे ये बोल रहे हैं कि भैया हमने इसमें अप्लाई किया, अब अप्लाई करने के बाद हमें यहां पर रिजेक्शन का मेल आ गया है, इंस्टेंट रिजेक्शन का, रिग्रेट का मेल आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसमें एक चीज क्लैरिफाई करूंगा कि यहां पर दो टाइप के बच्चे हैं। एक बच्चे जिनको रिग्रेट का मैसेज आया है व्हाट्सएप पे, और उसके बाद उनको मेल पर आया है कि हम अभी आपका करंटली रिव्यू कर रहे हैं, और आपको जो प्रोसेस है आगे की जो भी है आपका वैल्यूएशन वो हो जाएगा। तो अगर आप इस कैटेगरी में फॉलो करते हो तो ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि व्हाट्सएप पे मैसेज पहले आ जाता है रिजेक्शन वाली का, जो भी उन्होंने फिक्स कर रखा है, और उसके बाद वो जो रिव्यू वाला सिस्टम है वो मेल पे आ रहा है। अगर आपको मेल पर आ गया कि वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू कि आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो, और अगर आप 2025 पास आउट से हो, उसके पहले वाले बच्चों की मैं इसलिए बात नहीं कर रहा क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर ऑन कैंपस में पार्टिसिपेट किया है, और काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हुए हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को यहाँ पर एक्सेंचर ने डाल दिया हो कि भाई इनसे अब एप्लीकेशन दोबारा नहीं हमें एक्सेप्ट करनी है, बिकॉज इनको हम पहले रिजेक्ट कर चुके हैं। तो ये भी कुछ कंडीशन हो सकती है, अपन प्रिडिक्ट ही कर सकते हैं बस, क्योंकि एक्सेंचर की जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसमें कभी भी ट्रांसपेरेंसी रहती ही नहीं है, बहुत ज़्यादा सस्पिशियस टाइप की रहती है। हमें नहीं पता रहता कि भाई किस बेसिस पर रिजेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो और अगर हम बात करते हैं 3 मंथ के कूलिंग पीरियड की, तो बच्चे जो 2024 वाले हैं उनने एक साल पहले एग्जाम दिया, तब भी उनको रिजेक्शन आ रहा है, और ऐसा कोई पर्टिकुलरली रीजन तो है नहीं रिजेक्शन का, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पूरी फुलफिल हो रही है, तो क्यों आ रहा है तो वो किसी को भी नहीं पता, ठीक है। लेकिन उसके लिए मैं आपको एक चीज बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो ये वाला सीन है, और अगर आप 2025 बैच से, और अगर आपने अप्लाई किया है और अप्लाई करने के बाद अगर आपको इंस्टेंट रिजेक्शन का मेल आ गया है, तो आपको क्या करना है। तो देखो मैं आपको बताता हूं, ये चीज आप इस साल देख रहे हो, मैं हर साल देखता हूं, मुझे आदत है। आपको झटका लग गया होगा एकदम से देख के कि भाई हमने अप्लाई किया, हमको रिजेक्शन क्यों आ गया। एक्सेंचर इसी प्रकार की कंपनी है, लक बेस्ड है, इनकी प्रोसेस बिल्कुल नहीं समझ में आएगी आपको कि किस बेस पर टेस्ट भेज रहे हैं, किस बेस पर रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, और किस बेस पर सिलेक्ट कर रहे हैं। पूरा रैंडम सा चलता है, पूरा प्रोसेस रैंडम चलता है। जो शॉर्ट लिस्टिंग की प्रोसेस है वो रैंडम सी होती है, प्लस रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी रैंडम सी होती है। तो अगर आपको रिजेक्शन का आ गया है इंस्टेंट, तो उसमें कुछ झटके की बात नहीं है, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं कि रिग्रेट का मेल आने के बावजूद यहाँ पर लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को टेस्ट मेल आया है। पहली बात तो रिग्रेट का मेल जिस दिन उन्होंने अप्लाई किया था उनको आ गया था, लेकिन उसके बाद भी उनको टेस्ट मेल आए थे, तो इनका कुछ नहीं भरोसा रहता। तो उसकी टेंशन आप बिल्कुल मत लेना कि भाई रिग्रेट का मेल आ गया है, टेस्ट के मेल आ सकते हैं। दूसरी बात, अगर रिग्रेट का मेल आया है अभी, ठीक है, हो सकता है कि आप कुछ दिनों बाद ट्राई करो, ठीक है, तो आपको आ जाए कि यू आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। बिकॉज लास्ट ईयर ऐसा बहुत सारे बच्चों को हुआ है जिन्होंने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद उनने 1 महीने बाद दोबारा अप्लाई किया, तो उनको एलिजिबल आ गया, पहले उनको रिग्रेट का आया था। तो ये लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों के साथ हुआ है, तो वो भी चीज़ हो सकती है। अगर आप सोचोगे कि अगर आप ये पूछ रहे हो कि रिजेक्ट का क्या रीज़न है, रिग्रेट का क्या रीज़न है,
अगर आप फैक्ट्स की तरफ जाओगे तो ये कंपनी बिल्कुल भी फैक्ट्स आधारित नहीं है, दिमाग लगाने वाली कंपनी नहीं है। आप केवल एक शब्द, अगर इस कंपनी में कोई भी चीज़ हो रही है, अगर आपकी शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा, अगर आपको रिजेक्ट का मेल आ रहा है, केवल एक शब्द आपको याद रखना है, वो है भगवान भरोसे। शॉर्ट लिस्टिंग होगी भगवान भरोसे, रजिस्ट्रेशन भगवान भरोसे, टेस्ट आएगा भगवान भरोसे, सिलेक्शन होगा भगवान भरोसे। फैक्ट के साथ आप इस कंपनी में नहीं चलोगे, इतना स्ट्रेट आपको कोई नहीं बोलेगा यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन मेरा काम है, क्योंकि कोई भी वीडियो मैं बनाता हूं तो सारे बच्चे कंफर्मेशन के लिए मेरे से ही वेट करते हैं, कहीं भी दिखाते हैं वीडियो, फिर मुझसे ही पूछते हैं भैया करना है कि नहीं करना है। तो आपको पता है ना, आपको एक ट्रस्ट होगा कि भाई ये बंदा कुछ बोल रहा है तो सही बोल रहा होगा। तो मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं इस कंपनी के बारे में, क्योंकि सब लोग शुगर कोटेड बातें करते हैं, सच्चाई यही है कि ये भगवान भरोसे वाली कंपनी है, तो ये भगवान भरोसे है, ठीक है। तो इतना दिमाग नहीं लगाना कि क्यों रिजेक्शन कर दिया। बाकी थोड़े टाइम बाद दोबारा से ट्राई कर लेना, मतलब कुछ दिनों बाद जरूर दोबारा से ट्राई कर लेना, ठीक है। दूसरी चीज है, काफी बच्चे ये बोल रहे हैं जो जिनने पहले अप्लाई कर चुके थे ऑलरेडी, उनको मेल आया कि करंटली हम आपकी जो एप्लीकेशन है वो हमारे डेटाबेस में ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी एप्लीकेशन होने के वजह से जो आप हो वो प्रोसेस में ऑलरेडी हो, इसका मतलब रिजेक्शन नहीं है। अगर आपकी प्रोसेस ऑलरेडी डेटाबेस में है, अगर आपको ये वाला मेल आया है, तो ऑटोमेटिकली अगर एक्सेंचर के हिसाब से आपकी शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी, तो आपको फ्यूचर में मेल्स आने की संभावना है। तो इसकी टेंशन आप बिल्कुल भी ना लें कि भाई ये वाला जो मेल आया है इसका मतलब क्या रिजेक्शन है, सिलेक्शन नहीं। तो आपको फ्यूचर में मेल्स आने की संभावना है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है, आप कंसीडर में आ जाओगे। तीसरी बात इंपॉर्टेंट आ जाती है, अगर आप इन दो सिचुएशंस में नहीं हो, तो आप तीसरी सिचुएशन में होंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। अगर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, उसके बाद कई बच्चे मेल्स का वेट कर रहे हैं, मेल सेल्स की वेट करने की जरूरत नहीं है। आपको एक बार दिख गया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल है, अब आप पेशेंस से बैठो। दूसरी बात, जब आप पेशेंस से बैठोगे तो मैं आपको एक चीज़ और क्लैरिफाई कर देता हूं कि ये 12th तक की इन्होंने डेडलाइन दी है। तो बात होगी कि इसके टेस्ट कब होंगे, ऑनलाइन होंगे, ऑफलाइन होंगे, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। बट वो मैं आपको एग्जाम पैटर्न बताऊंगा, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है, ऑफलाइन भी हो सकते हैं, बट होने तो ऑनलाइन ही चाहिए, क्योंकि जो अभी ये अपडेटेड पैटर्न है ये वैसे अभी ऑफलाइन हुआ है, ठीक है। तो उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि एग्जाम कब होगा। तो मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर देता हूं, अभी तो ये रजिस्ट्रेशन का युद्ध चल रहा है, एग्जाम का युद्ध तो और खतरनाक है। उसमें काफ़ी रैंडमली मेल्स आते हैं, कुछ बच्चों को आ जाएंगे, कुछ को नहीं आएंगे, और बहुत बड़े बड़े फेजेस में आते हैं। जैसे एक महीने में 2 बार टेस्ट का फेज हो गया, फिर अगले महीने में 2 टेस्ट का फेज हो गया, तो ये चलता रहेगा। अब आप ये मान के चलो कि अभी ये दिसंबर में हायरिंग आई है ना, तो आप मान के चलो कि अप्रैल मई तक इजीली इस हायरिंग का कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी किसी फेज में किसी को टेस्ट आ रहा है, कभी किसी में किसी की शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, कभी किसी का रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कभी किसी का नहीं हो रहा, कभी किसी को इंटरव्यू आ रहे हैं, कभी किसी को इंटरव्यू नहीं आ रहे हैं। ये सब चलता रहेगा और यूट्यूब पे हम अपडेट करते रहेंगे बदकिस्मती से, क्योंकि क्या है ना, ये बड़ा हेडेक लगता है, क्योंकि जब ये कोई कंपनी ऐसे करती है ना, एक साथ सबकी प्रोसेस हो जाती है, तो बड़ा इजी लगता है कि भाई हो गया। अब इसमें किसी बच्चे के लिए अपडेट अलग है, किसी बच्चे के लिए अपडेट अलग है, तो मैं भी परेशान हो जाता हूं कि कितने बच्चों के हिसाब से क्या अपडेट्स डालूं, क्योंकि हर बच्चे का कुछ अलग ही सीन चल रहा है। किसी का टेस्ट चल रहा है, किसी की शॉर्टलिस्टिंग नहीं हो रही, किसी को रिजेक्शन आ रहा है, तो क्या क्या ही आप बताओगे, तो बड़ा टेंशन वाला सीन रहता है इसका। तो ये अभी चलेगा। अब अगर आप टेस्ट के बारे में बात करो, तो देखो मेरे हिसाब से विद इन 20 डेज आपके जो टेस्ट मेल्स हैं वो स्टार्ट होने चाहिए, ठीक है। अभी से एकदम से इतना व्याकुल मत हो। काफ़ी बच्चे तो अभी से पूछ रहे हैं क्या किसी को अपडेट आया। अरे एक्सेंचर का अपडेट ऐसे नहीं आता है, हो सकता है आपको 6 महीने बाद अपडेट आए, तो इतना व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। आपने अप्लाई कर दिया है, अब आप भूल जाओ, ठीक है, सच्चाई बता रहा हूं आपको, भूल जाओ। विद इन 20 डेज फर्स्ट फेज इसका आ सकता है। शुरू के 2 फेज बड़े रहते हैं, पहले ही मैं आपको बता रहा हूं। इस बार जो प्रोसेस है वो चेंज हुई है, एग्जाम पैटर्न चेंज हुआ है। अपडेटेड पैटर्न के लिए ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे फ्री में डाली हैं, और सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हैं, फ्री में यूट्यूब पे मिल जाएगी। 2026 बैच के लिए डाली थी, अभी सारी वही सब कुछ सेम है, सब कुछ ठीक है। और पेड में जो स्क्रीनशॉट्स वगैरह हैं वो मिल जाएंगे, क्योंकि वो यूट्यूब पे नहीं डाल सकते, तो वो सब आपको पेड में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सीन होने वाला है। दूसरी बात, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो एक्सेंचर की अपनी स्टार्ट, तो मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा। अगर आप सोच रहे हो कि भाई हाँ एक्सेंचर में मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया, मेरे को प्रिपरेशन करनी है, तो केवल एक चीज़ पे फोकस करना, वो है टेक्निकल एमसीक्यू, और उसमें मैं आपको खासकर फोकस करूंगा आप कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। सूडो कोड्स की ज़्यादा जरूरत नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है, और जो CS फंडामेंटल्स हैं
उनकी एक बार स्टडी और आपका जो MS ऑफिस होता है उसकी स्टडी चालू कर दो। मार्क माई वर्ड्स, फ्यूचर में बहुत काम आएगा अगर आपका एग्जाम होता है तो, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट सेक्शन यही है और यही प्रिपरेशन भी करने लायक है। थोड़ा बहुत आप कोडिंग को भी देख सकते हो, यहां से आप स्टार्ट कर लो, ठीक है। इसके अलावा कुछ बच्चे जो बार बार इनवैलिड लिंक का पूछ रहे हैं, मैं क्लैरिफाई करते हुए थक गया हूं कि आपको चूज करना है आई डोंट हैव एन अकाउंट ऑप्शन। चाहे पुरानी आईडी है, नई आईडी क्यों यूज कर रहे हो, पैन कार्ड तो सेम ही है। इतनी बार बोल दिया तब भी वही सेम कमेंट, वही सेम कमेंट, इनवैलिड, कितनी बार बताऊं। आई डोंट हैव एन अकाउंट का ऑप्शन चूज करो, चाहे हो अकाउंट ना हो। मैंने आपको बताया भी, मैं चौथी बार अप्लाई कर रहा हूं इसी सेम आईडी से, ठीक है, पिछले 4 साल में। और हर बार यही ऑप्शन चूज करता हूँ, यही आपको करना है चूज। अगर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आओ, आई डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है। पैन कार्ड सेम ही रहता है, पुरानी अगर कोई आईडी आपकी ऑलरेडी यूज में है, उससे आपने अप्लाई किया था, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैन कार्ड तो सेम ही रहेगा, उससे आप दोबारा अप्लाई कर सकते हो। अगर प्रॉब्लम आनी होगी तो आ जाएगी, नहीं आनी होगी तो नहीं आएगी। ये लक बेस्ड है, किसी को भी रिजेक्शन का मेल आ सकता है, किसी को भी रिग्रेट का मेल आ सकता है। इसके लिए आप फैक्ट्स नहीं ढूंढ सकते। अगर आप बोलो कि भाई 3 मंथ के कूलिंग पीरियड में चल रहे हो या पहले आपको रिजेक्ट कर दिया गया, कोई फैक्ट नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जिनने पिछली साल असेसमेंट दिया है 2024 में, ठीक है, ऑन कैंपस का, और उनका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया। काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनने कोई असेसमेंट नहीं दिया आज तक, उनको भी रिजेक्ट का मेल आ गया है। तो कुछ इसमें है नहीं ऐसा, ठीक है, दिमाग लगाने लायक। बस ये समझ लो कि रैंडम है, कुछ दिनों बाद दोबारा ट्राई करना, अगर रिजेक्ट का मेल आ गया है तो बस यही कर सकते हो आप, ठीक। सो ये पर्टिकुलरली डाउट्स थे मेजरली ज़्यादातर ऑडियंस के, जो मुझे क्लैरिफाई करने थे, ठीक है। एंड प्लीज़ प्लीज़ डाउट्स को पूरा सुन लेना अच्छे से। जो भी मैंने कॉमन डाउट्स देखे वो मैंने बताए हैं। इनवैलिड लिंक वाला मत पूछना, उसको मैं बहुत बार बता चुका हूँ। कल पहली वीडियो से बता रहा हूँ, जितनी भी वीडियो डाली है सब मैं बता रहा हूँ, तो वो वाला डाउट मत पूछना, ठीक है। बाकी देखते हैं जो भी अपडेट आएगा, और जो प्रिपरेशन की वीडियो है, एग्जाम पैटर्न सिलेबस जो अपडेट हुआ है वो सब मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।